एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम आपको बताएंगे जो TLM कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए साइंस का है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो एक बहुत जो पेज आता है उस पर क्या करना है, आपको इस तरह से फिगर बनाना है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम यहाँ दर्पण के बारे में बताने जा रहे हैं तो इस पेज पे क्या करना है, फिगर इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप फिगर बना दीजिए। ये देखिए ये डॉक्टर साहब है और इसके दांतों को देख रहा है। इस तरह से आपको दर्शा देना है। यहाँ देखिए कितना अच्छा से डॉक्टर साहब देख रहे हैं यहाँ, और ये मरीज है। ठीक है, रोगी है। और ये किस दर्पण का उपयोग करते हैं डॉक्टर साहब, तो अवतल दर्पण का। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ नीचे लिख देना है डॉक्टर और मरीज। और यहाँ देखिए आप क्या करना है, इससे पहले आप क्या करेंगे, तो एक पेज पर यहाँ सबसे पहले नाम लिख देंगे, क्लास लिख देंगे और रोल नंबर लिख देंगे। ये सब आपको सबको लिख देना है, सब्जेक्ट लिख देंगे और सेशन लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, देख लीजिए डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किस तरह से किया जाता है वो आपको यहाँ दर्शा देना है नीचे, और इस तरह से आप बना लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसका आकार, साइज क्या बनता है सो बताना है। यहाँ देख लीजिए इस तरह से आप बना सकते हैं। वस्तु की स्थिति यहाँ, प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की प्राकृतिक है, आकार है। ठीक है, जैसे हम धूल पर कोई वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, धूल पर। ठीक है, और किस तरह के आभासी बनेगा, ये सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। इस तरह से लिख देना है। धूल और P तथा F के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, और ये भी आभासी बनता है और ये भी सीधा बनता है, और ये क्या होता है, बराबर का बनता है। इसके बाद F पर हम रखेंगे तो अनंत पर बन जाएगा, ये भी वास्तविक हो जाएगा, ये उल्टा होगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आपको बता देना है। F तथा C के बीच में रखेंगे तो C तथा अनंत के बीच बन जाता है। किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बन जाएगा, और ये उल्टा बन जाएगा और बहुत बड़ा बन जाएगा। इसके बाद C पर हम रखेंगे तो C पर ही प्रतिबिंब बनता है, ये वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। इसके बाद C तथा अनंत के बीच अगर हम लिखेंगे वस्तु को तो C तथा F के बीच बन जाएगा, ये भी वास्तविक बन जाएगा, ये भी उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। अब तक दर्पण की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अनंत पर हम अगर रखेंगे तो F पर बन जाएगा, ये भी वास्तविक बन जाएगा, ये उल्टा बन जाएगा और बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए एक TLM हो गया। इसी तरह से देखिए दूसरा हम बताने जा रहे हैं। दूसरा देखिए ये भी फिजिक्स का ही है। इसी तरह से ये तो वही हो गया। इसके बाद देख लीजिए ये है विद्युत बल्ब के बारे में हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत बल्ब के यहाँ आप नाम ताम लिख सकते हैं, आपका सेशन क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इस तरह से यहाँ लिख देना है। देखिए विद्युत बल्ब के बारे में हम बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बल्ब को हम अच्छी तरह से बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको बल्ब बन गया। बल्ब हम बना देते हैं। देखिए इस तरह से आप बल्ब बना लीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से और इस तरह से। तो देखिए ये बल्ब का जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, टाँके कहते हैं। इसके बाद देखिए ये पिन को दर्शा देना है। इसके बाद ये पीतल का जो कैप होता है उसको दर्शा देना है। यानी बल्ब का जितना भी प्रभाग होता है सारा चीज़ को दर्शा देना है। ठीक है, ये इसको दिखा देना है। ठीक है, ये क्या है, कांच की छड़ है। इसके बाद देख लीजिए ये जो फिलामेंट है, मोटा सुचालक तार है। इसके बाद ये कांच का बल्ब जो है ऊपर से इस तरह से, और नीचे में क्या दिखा देना है, फिलामेंट का तंतु दिखा देना है। इस तरह से आपको अच्छी से फिगर बना देना है। इसके बाद विद्युत बल्ब की संरचना लिख देना है, किस तरह से बल्ब में जो है ये सब टाँके रहता है, पिन रहता है, पीतल के कैप रहता है। इस तरह से आपको नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। नहीं तो देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए जैसे दक्षिण हस्त अनुष्ठम नियम जो है, तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, प्रिंट भी निकाल सकते हैं बना के। देखिए इस तरह से देखिए बनाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, अंगूठा किधर, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये भी TML है, ये भी बना सकते हैं। एक विद्युत क्षेत्र को दिखा रहा है और यहाँ नाम ताम लिख सकते हैं, ये तो पता ही होगा। नहीं तो आप देखिए इस तरह से भी बना रख सकते हैं। अगर ज्योग्राफी का कोई स्टूडेंट होगा तो ये भी बना सकते हैं। जैसे पृथ्वी को हो गया, पृथ्वी का आकार क्या है, सबसे पाँचवें, पृथ्वी कौन सा ग्रह है, तो सबसे 5वें स्थान का ग्रह है। इसके बाद पृथ्वी का झुकाव है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा से तल से जो एक कोण बनता है 62.5 डिग्री का कोण बनता है। इस पे जीवन है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इस तरह से कुछ कुछ लिख देना है। इसके बाद यहाँ बता देना है किस तरह से दिन रात होता है, कितना झुका हुआ है। देखिए ये आपको अक्ष हो गया। ठीक है,
और ये जो हो गया तल हो गया। देखिए अक्ष से जो है कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है और ये जो है 66.5 डिग्री झुका हुआ है। तो इस तरह से आप फिगर बना देंगे अच्छी तरह से। ये कर्क रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, ठीक है। इसी के बीच सूर्य चमकता है, ये पृथ्वी का कक्ष का झुकाव हो गया, यही सब लिख देना है, ठीक है, अच्छी तरह से दर्शा देना है। इसके बाद देख लिए कुछ कुछ यहाँ भी लिख देना है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और उसका कक्षा तल लिख देना है। इसके बाद देखिए स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ बता देना है, ठीक है। स्वेस तीन जो भाग बताए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। सबसे जो देख लीजिए, सबसे पहला जो होता है सियाल होता है, इसके बाद सीमा होता है और इसके बाद क्या होता है नीफे यानी कोर होता है, ठीक है। सबसे ऊपरी परत हो गया, इसके बाद बीच वाले मध्य परत हो गया और ये सबसे आंतरिक परत हो गया। तो ऊपरी परत जो बना रहता है सिलिका जो होता है सिलिकॉन एल्युमिनियम का बना रहता है, सीमा जो बना रहता है सिलिका और मैग्नीशियम के बना रहता है और नीफे जो बना रहता है निकेल और फेरस से। इस तरह से आप दर्शा देंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप नाम ताम लिख सकते हैं नीचे। इसके बाद देख लीजिए ये साइंस का हो गया। इस तरह से आप त्रिभुज का आप बनाना चाहते हैं तो त्रिभुज का इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से आपको त्रिभुज बना देना है, ये दर्शा देना है ABCD करके, इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद त्रिभुज के बारे में कुछ कुछ लिख देना है। जो त्रिभुज है 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है तो 3 होती है, शीर्ष की संख्या 3 होती है और कोनों की संख्या सब 3 होता है, ठीक है। ये जो है देख लीजिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए भुजा के विचार से त्रिभुज के प्रकार जो है इस तरह के बता देना है। जो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं और विषमबाहु त्रिभुज होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं और दिखा सकते हैं। इस तरह से आप बना लीजिएगा फिगर, यहाँ बता देना है AB बराबर BC बराबर CA, ठीक है। इस तरह से कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री का हो जाएगा। तो तीनों मिलकर कितना हो जाता है 180 डिग्री। ये क्या हो गया समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद विषमबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ लिख देना है। विषमबाहु त्रिभुज को बना देना है AB बराबर AC कोण ABC बराबर कोण ACB हो जाता है। इसके बाद विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बता देना है AB बराबर नॉट BC बराबर नॉट CA, तीनों भुजा जो है बराबर नहीं है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके बाद कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है न्यून कोण होता है, समकोण होता है और अधिक कोण होता है। फिर यहाँ लिख देना है कोण A, इस तरह से त्रिभुज आपको बना लेना है। कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण C बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये न्यून कोण हो गया। इसके बाद समकोण में देख लीजिए कोण थीटा बराबर 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद PR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर होता है। इस तरह से अधिक कोण में क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। इसके एक होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इस तरह से बना देना है AB बराबर BC कोण ABC बराबर 90 डिग्री, इस तरह से आपको बना देना है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं TLM। इसके बाद देख लीजिए साइंस का है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप एक प्रिज्म बना लेंगे और उसमें दर्शा देंगे जो प्रकाश 7 रंगों से गुजरती है, किस प्रकार से ये श्वेत प्रकार है और यहाँ आके क्या हो गया प्रिज्म से 7 रंगों से गुजर जाता है। और ये लिख देना है कौन कौन सा रंग होता है, नीचे से विबजियोर होता है, इस तरह से दर्शा देना है। इसके बाद प्रकाश के विभिन्न वर्ण रंग और उनके तरंगदैर्घ्य है जो इस तरह से बता देना है। बैगनी का कितना होता है 400 से तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर में ये लिखा हुआ है। बैगनी का जो 400 से 440 तक होता है, जामुनी का होता है 440 से 460, नीला का होता है 460 से 500, हरा का होता है 500 से 570, पीला का होता है 570 से 590, नारंगी का होता है 590 से 620 और लाल का होता है 620 से 700 तक। इस तरह से आप बना सकते हैं TLM। इसके बाद देख लीजिए अगर इसका बनाना चाहते हैं लंबवृत्तीय शंकु का, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। एक शंकु बना देंगे, इसको ऊंचाई की दर्शा देंगे, ये ऊंचाई का दर्शा रहा है, ये जो है तिर्यक ऊंचाई दर्शा रहा है, ये जो है त्रिज्या को दर्शा रहा है। इस तरह से आप अच्छी तरह से शंकु बना देना है, ठीक है। इसके बाद कुछ लिख देना है लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है πr/l होता है। लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है πr × l + r होता है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। इस तरह से आपको दर्शा देना है। l हमको किस तरह से निकालेंगे, अगर h किस तरह से निकाला जाता है, r किस तरह से निकाला जाता है, तो ये फॉर्मूला सब दर्शा देना है। इसके बाद कुछ कुछ लिख देना है शंकु के बारे में। जो लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या का अगर m गुना करने पर आयतन m² हो जाता है, ठीक है। इसके बाद लिख देना है लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई
n गुना करने पर आयतन n गुना हो जाता है। यदि शंकु के सिरे पर अर्धगोला रखा जाए तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस आर। यहाँ h क्या है तो कुल लंबा है। इस तरह से आप बना सकते हैं TML। इसके बाद देख लीजिए घन के बारे में हम TML बताने जा रहे हैं। तो घन का किस प्रकार से बना सकते हैं, तो इस तरह से क्या करना है, एक बहुत बड़ा घन पार लेना है। ठीक है, देखिए घन किस प्रकार से पारा गया है, सभी कोण बराबर इसका होता है। इसके बाद देख लीजिए इसमें दर्शा देना है, ये क्या होता है, कोण होता है, ये कहता है समतल सतह होता है, और ये क्या होता है, किनारा होता है। इस तरह से लिख देना है और यहाँ दर्शा देना है कितना किनारा होता है, कितना समतल सतह होता है। देख लीजिए घन के कुल पृष्ठों की क्षेत्रफल कितना होता है, तो 6 होता है, लिख देना है। घन में कुल कितने किनारे होते हैं, तो 12 होता है, ये भी दर्शा देना है। घन में कुल शीर्षों की संख्या 8 होता है और घन में कुल विकर्णों की संख्या 4 होता है। इस तरह से आप लिख देना है और घन का सूत्र लिख देना है यहाँ पे। जो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। घन का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, √3a होता है। इसके बाद घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। इसके बाद घन का आयतन क्या होता है, d3/3 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट होंगे उसके लिए देखिए सोलर सिस्टम एक बना देना है अच्छी तरह से। देखिए ये कितना अच्छा से सोलर सिस्टम बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ये सूर्य हो गया, इसके बाद बुध ग्रह हो गया, इसके बाद जो है शुक्र हो गया, इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद देख लीजिए पृथ्वी हो जाता है तीसरा, इसके बाद चौथा मंगल हो गया, इसके बाद है बृहस्पति हो गया, इसके बाद शनि हो गया, इसके बाद देखिए यहाँ शनि हो जाएगा, इसके बाद अरुण हो जाएगा, इस तरह से वरुण। इस तरह से और बीच बीच में क्या दर्शा देना है, तारा दर्शा देना है, क्षुद्र ग्रह सब दर्शा देना है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है उसको दर्शा देना। तो यही हो गया TML। इसके बाद देख लीजिए ये मैथ का है। ये मैथ में देख लीजिए लंबवृत्तीय बेलन का जो है, बेलन एक बहुत अच्छा से बना देना है और इसको दर्शा देना है। ये क्या होता है, ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया बेलन का, ऊंचाई का हम S से दर्शाते हैं। इसके बाद ये त्रिज्या हो गया, इस तरह से लिख देना है। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है। लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r इंटू आर प्लस h होता है। इसके बाद लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद नोट देखिए, बेलन की वक्र सतह के वक्र पृष्ठ संपूर्ण सतह को पूर्ण पृष्ठ तथा बीच के जो बच जाते हैं उसको वक्र सतह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक खोखले बेलन के पदार्थ का आयतन जो होता है पाई h इंटू आर प्लस आर होता है, इंटू आर माइनस आर होता है, बराबर पाई h इंटू बड़ा के आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर के स्क्वायर। इस तरह से लिख देना है। खोखले बेलन का बेलनाकार यानी पूर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई इंटू क्या होता है, आर इंटू आर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर, इसके बाद है आर माइनस आर प्लस एच होता है। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। बेलनाकार शेल की जो होता है मोटाई जो आयतन होता है इसका आर माइनस आर होता है, मोटाई जो हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति का ग्राफ दर्शाना है, SST वाले के लिए है। तो इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। जो प्रणाली अथवा योजना का नाम, प्रारंभ वर्ष, लक्षित वर्ग, मात्रा और निर्गम मूल्य रुपये में प्रति किलो। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में सार्वभौमिक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। जो गेहूं चावल इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए इकोनॉमिक्स का आप कोई बनाना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। संख्यांकी का महत्व के बारे में ये देखिए, संख्यांकी का महत्व में 2 प्रकार के होता है, अर्थशास्त्र में महत्व और अन्य क्षेत्र में महत्व। अर्थशास्त्र में क्या महत्व होता है, तो उपयोग में, इसके बाद उत्पादन के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में और राजस्व के क्षेत्र में होता है। अन्य में देख लीजिए व्यापार उद्योग में एवं वाणिज्य में होता है। इसके बाद आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में होता है और शासन प्रबंधन के क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए फिर है ज्योग्राफी वाले के लिए, इस तरह से आप देख के बना सकते हैं। इसके बाद देखिए भारत की पंचवर्षीय योजना का अगर हम बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कब से कब था, 51 से 56 था। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब था, उसका लक्ष्य क्या था, कितना खर्च हुआ था, उसका प्राप्ति का लक्ष्य क्या था, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ कुछ पंचवर्षीय योजना के बारे में लिख देना है यहाँ डिटेल से। तो इस तरह से सारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए वायुमंडल का भी बना सकते हैं। इस तरह से वायुमंडल आपको बता देना है जो कौन है, क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, आयन मंडल होता है, वायुमंडल होता है और बहिर्मंडल होता है। इस तरह से बना देना है और इस तरह से बादल को कुछ दर्शा देना है। जो क्षोभ मंडल में ये पेड़ पौधा पाया जाता है, जितना जीव सब होता है सभी पाया जाता है। ठीक है, मौसम संबंधी जितना भी घटना होता है सभी क्षोभ मंडल में होता है। इस तरह से आप बना देंगे फिगर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लीजिए
इंग्लिश का अगर कोई बनाना चाहते हैं, जैसे एडजेक्टिव का हम यहाँ बनाना चाहते हैं तो एडजेक्टिव का इस तरह से बना सकते हैं। एडजेक्टिव जो है इस तरह से लिख सकते हैं और इस तरह से आप बना सकते हैं। एडजेक्टिव के बारे में काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का कितना प्रकार होता है ये सब लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप क्या करते हैं TLM बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।